बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेन टॉपिक है वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का 1 हफ़्ते का टाइम और ट्रक की बत्ती या आखिरी वार्निंग। आज का जो मेन टॉपिक है कि मैं सुहेल अफरीदी पर बनाऊंगा। मैं हर वक्त यही कहता हूं कि जब तक ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं होंगे तो मैं सुहेल अफरीदी हो या जो भी हो या अली अमीन गंडापुर हो, मैं उस पर इत्तफ़ाक़ नहीं करता और उस पर यकीन नहीं करता। सबसे पहले मैं आप लोगों को ख़बर दी थी कि इमरान खान की आँख का मामला था तो सुहेल अफरीदी को अटक पुल पर होना चाहिए था कि इस्लामाबाद पर नहीं होना चाहिए था। इस वक्त से मुझे सुहेल अफरीदी पर कोई यकीन नहीं है, ना मैं सुहेल अफरीदी पर यकीन करता हूँ। मैं ये समझता हूँ जो सुहेल अफरीदी ने बयान दिया सिर्फ ट्रक की बत्ती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मंगल के रोज़ आप लोग मेरी बात से इत्तफ़ाक़ कर लेंगे। आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि यार मेरी बात गलत है या ठीक है, आप इस पर ज़रूर बात करें। देखिए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो 1 हफ़्ते का टाइम दिए तो क्या ऐसे कुछ होगा? सुहेल अफरीदी ने कहा है कि मैं धरना का ऐलान ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ और अगले हफ्ते अगर इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल ना किया गया, अगर इमरान खान की फ़ैमिली की मुलाकात नहीं कराई जाएगी तो हम बहुत सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। आज के रोज़ महमूद अचकज़ई ने कोई ऐसे बयान दिए, मुझे महमूद अचकज़ई पर यकीन नहीं है, ना इलामा राजा नासिर पर यकीन है, ना सुहेल अफरीदी पर यकीन है, ना PTI के अरकान असम्बली पर यकीन है, ना मुझे जुनैद अकबर पर यकीन है। जुनैद अकबर जैसा गद्दार शख्स मैंने पूरी ज़िंदगी में जुनैद अकबर को फौरी तौर पर PTI की सदारत से हटाना चाहिए। इस शख्स ने इमरान खान की पीठ में जो छुरे घोंपे वो तारीख़ में याद रखा जाएगा। सबसे बड़ा जो गद्दार है PTI में अली अमीन गंडापुर के बाद वो जुनैद अकबर है और उसके बाद सुहेल अफरीदी है, मेन अफरीदी है, शरियाल अफरीदी है, मोहम्मद अली है। देखिए इन लोगों को क्यों नहीं गिरफ़्तार किया गया और इन लोगों को क्यों रिलीफ मिला गया। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मुझे बताएं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को क्यों नहीं रिलीफ मिल रहा। मुझे बताएं सनम जावेद हो, फलक जावेद हो या आलिया मलक साहबा हो या शाह महमूद कुरैशी और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह जेल काट रहे हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही को इन लोगों को मिल गई है। देखिए मैं आप लोगों को पहले भी कहा था, जब इसने कहा था कि मैं रिहाई फोर्स बनाने वाला, उस वक्त मैंने अपना व्लॉग उसी वक्त रिकॉर्ड किया था कि PTI को एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा गया। मैंने आपको कहा था कि इमरान खान की रिहाई है इसलिए इस्लामाबाद में आकर बैठे ताकि ये टाइम पास किया जाए। आपको मालूम था कि 10 या 6 दिन रहते थे, माह रमज़ान आने से ये बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद सुहेल अफरीदी ने इमरान खान की पीठ में वो खंजर घोंपा जो तारीख़ में एक मिसाल मिलती है। और दूसरा बात यह है कि इमरान खान के साथ इन लोगों ने गद्दारी की। महमूद अचकज़ई ने लोगों को कहा है कि इमरान खान की आँख मुकम्मल ठीक है और इन लोगों ने इमरान खान के साथ धोखा किया। इमरान खान की आँख इतनी मुतासिर हो चुकी है, आप मतीउल्लाह जान और सतूर की खबर के मुताबिक इमरान खान की एक आँख मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुकी है और इमरान खान को नज़र नहीं, और इसका कसूर PTI की क़यादत का, PTI की लीगल टीम का और उसके बाद अस्करी हुकाम का और फिर अस्करी पालतू जानवर शहबाज शरीफ का है और मोहसिन नकवी का, इन लोगों का भी, और मरीम नवाज़ की कैद में इमरान खान साहब हैं। देखिए इमरान खान साहब की आँख का मसला क्यों है, ये आज़ाद कमीशन बनाना चाहिए। असतूर की खबर से मैं बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ और मतीउल्लाह जान की खबर बात से भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ। देखते हैं कि PTI इस पर कोई बात करती है या नहीं करती। तो एक मंगल के रोज़ आप लोग मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे और यही मेरा व्लॉग आप रीपोस्ट ज़रूर करना जब मेरी बात ये समझ आएगी। देखिए मैं जो हक़ाइक़ होते हैं उसके मुताबिक बात करता हूँ, जो सच बात होती है हम उस पर बात करते हैं। मैं भी व्यूज़ हासिल करने के लिए ये कहूँगा कि सुहेल अफरीदी ने ये कर दिया और इमरान खान की फ़ैमिली के साथ मिलकर वो कर दिया, लेकिन देखिए बात हम ज़मीनी हक़ाइक़ जो ज़मीन पर चल रहा होता है, जो ग्राउंड पर चल रहा था उसके मुताबिक हम आप लोगों को ख़बर देखते हैं। देखिए हम आप लोगों को बताया था कि कोई रिहाई फोर्स नहीं बनेगी, ये ट्रक की बत्ती है, तो जवाब है क्या वो रिहाई फोर्स बनी? जवाब है नहीं। मैंने कहा था कि कोई इमरान खान को अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक इमरान खान की रिहाई के लिए PTI की लीगल टीम और PTI के लोग और PTI के वकील और पाकिस्तान की आवाम नहीं निकलेगी। बात तो सच है, पाकिस्तान का बच्चा जानते हो, हर जो थोड़ा सा भी अक्ल रखता है, थोड़ा सा भी समझ बूझ रखता है, वो इस बात से इत्तफ़ाक़ करता है कि इमरान खान की रिहाई सबसे पहले कैसे होगी और इमरान खान की रिहाई कैसे मुमकिन है। मुझे आप बताएं कि सुहेल अफरीदी क्या अटक पुल बंद करेंगे? देखिए इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान की अवाम, आप मुझसे पूछें तो क्या इस वक्त लॉन्ग मार्च करना चाहिए? मेरा जवाब है नहीं, इस वक्त लॉन्ग मार्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? आप कहेंगे तो आप तो इमरान खान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, आप तो इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते। देखिए
جب تک بجٹ پاس نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کو نہیں کریں۔ جون جولائی کے آخر میں، جولائی کے شروع میں آپ لوگوں کو لانگ مارچ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت بجلی بلوں اور بہت سی مہنگائی سے عوام تنگ ہو۔ آپ لوگوں کو یہ 2 ماہ میں 1-2 ماہ کے لیے بہت سی محنت کرنی ہوگی۔ وکیل تنظیموں کو مضبوط کرنا ہوگا، سکولوں کی، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں بچوں سے بات کرنی ہوگی اور نوجوانوں سے بات کرنی ہوگی، اور کم سے کم 1 لاکھ نوجوانوں کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا سے آنا ہوگا، گلگت بلتستان سے آنا ہوگا، اور بہت سے لوگوں کو یہ اکٹھا کرنا ہوگا۔ دیکھیے 1 لاکھ نوجوان اگر اکٹھا ہو جاتے، اس کے بعد سول سوسائٹی کے کتنے لوگ ہوں گے؟ سول سوسائٹی کے 50,000 لوگ آپ کے ساتھ ایکٹیو ہوں گے، تو 1,50,000 لوگ بنتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک وکیل ہوں گے، وکیلوں کی تعداد 5 یا 10,000، وہ 10,000 وکیل آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ وکیل کے بعد جو باریں ہیں ڈسٹرکٹ کی، وہ لوگ شامل ہو جائیں۔ میں اس پر ولاگ بناؤں گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کروں گا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا کام کرنا چاہیے تھا اور کرنا کی چاہیے۔ دیکھیے اس پر جو میں ہے وہ ٹرک کی بتی ہے، سہیل افریدی کو کوئی عمران خان کی جو ملاقات نہیں ہوگی۔ اگر 10 سے 12,000 لوگ اڈیالہ جیل کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اتنی تعداد پنڈی ہے۔ مجھے افسوس ہے جب ایک PTI کا رہنما جو اغوا ہوا تھا اور پریس کانسل کر کے استقامت پارٹی میں چلا گیا تھا، وہ شخص اگر ہوتا اور مری کے لوگ اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے لوگ 5,000 10,000 لوگ ان شہروں سے نکل آتے تو عمران خان کی رہائی ممکن ہوتی۔ اگر عمران خان کے لیے عوام کو نکلنا ہوگا، آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کی ملاقاتیں کیوں بند کی؟ اس کے پیچھے وجہ کیا؟ عمران خان کی ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیے ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن دیتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ویلو کر کے بات کر دیتے ہیں، اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ نہ ہم سنولا مستی خیل جس طرح اٹھاتے ہیں ہم اس طرح بھی نہیں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے۔ اب بات آتی ہے کہ کیا عمران خان کو 1 ہفتے بعد جو ملاقات کی جانی ہے منگل کے روز ہوگی؟ جواب ہے نہیں۔ سہیل افریدی صرف ٹرک کی بتی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔